हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 9 मैथ रियल नंबर चैप्टर 2 का पोलिनोमियल देख रहे थे। उसी में आज हम लोग नेक्स्ट चालू करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो मेरा है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन सब जो बना है फैक्टर से बना है। और फैक्टर पहले देखेंगे, फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो फैक्टर जो होता है कि अपोनोमियल जी एक्स is called factor of the polynomial when कब if क्या है gx जो है वो डिवाइड करे किसी पोनोमियल को। ठीक है, मतलब क्या कि जो फैक्टर हम लोग जो पढ़े थे नंबर्स में पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि अगर 42 है तो इसका फैक्टर क्या लिखते थे हम लोग, 1 गुने 2 इंटू 3, या इसको क्या कर लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे सीधा 2 से 21, 3 से क्या कर रहे थे 7। तो 2 3 7 इस फैक्टर है, अर्थात जो है 2 भी इसको 42 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 7 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अर्थात जो है ये क्या है, ये फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर। सेम उसी तरह से जो है कि अगर px को पोलिनोमियल px को अगर gx पूरी तरह से डिवाइड करता है, अर्थात कहीं ना कहीं जो gx होगा वो इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, अगर px पोलिनोमियल करने का मतलब हो गया कि कोई भी gx को कोई फैक्टर तब कहलाएगा जब कोई पोलिनोमियल को ये gx जो है इसको पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसा कि अभी एग्जांपल से बताया हम लोग 42 को 3 2 5 सब 3 2 5 जो भी आया था वो हर जो जितना भी फैक्टर था वो सब 42 को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। सेम टू सेम px जो भी होगा उसको क्या करेगा, gx के दूसरा पोलिनोमियल होगा उसको डिवाइड पूरा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तब क्या होगा कि gx जो है तब फैक्टर होगा। अर्थात जो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फैक्टर होगा। मतलब कि इस पोलिनोमियल px मान लेते हैं इसको, और ये पोलिनोमियल gx है, अर्थात जो है ये gx px जो है वो gx से डिवाइड पूरा डिवाइड हो रहा है। अर्थात gx जो है x-2 जो है इस पोलिनोमियल क्या है, फैक्टर। ठीक है, सेम चीज सेकेंड एग्जांपल में देख रहे हैं। ये 10x, ये जो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 9, इसका जो px पोलिनोमियल होगा इसको क्या करेगा, 1x-1 जो है इसको डिवाइड करेगा। अर्थात x-1 जो होगा इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर बताया गया। ठीक है, ये फैक्टर। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो एक एक्सप्रेस्ड फॉर्म होता है किसका, पोलिनोमियल का। उसका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो आएगा, मतलब कि जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसका जो डिग्री होगा वो लेस देन क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल से होगा। मतलब कि जो भी पोलिनोमियल है, मतलब कि px का जो पोलिनोमियल होगा, ठीक है, मतलब इस डिग्री 2 होगा, तो जब भी इसका जो डिग्री आएगा प्रोडक्ट फैक्टर का वो क्या आएगा, लेस देन 2 आएगा। लेस देन 2 आना चाहिए, लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 आना चाहिए इसका डिग्री। समझ में आ गया। तो यही कह रहा है कि हैज द फैक्टर, मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग 2 फैक्टर या 3 फैक्टर के रूप में जब तोड़ते हैं या लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब किसी भी फैक्टर को जब इनके फैक्टर को क्या करते हैं, गिवन पोलिनोमियल प्रोडक्ट, मतलब कि कोई पोलिनोमियल को प्रोडक्ट के रूप में इस डिग्री जो है उसका डिग्री जो क्या होगा, लेस देन गिवन पोलिनोमियल के बराबर होगा। तो डिग्री जो होगा वो उसका क्या होगा, इस पोलिनोमियल px के छोटा होगा। और तो उसके बाद क्या होगा कि नो सच दैट हैज फैक्टर द लोअर डिग्री, जो लोअर डिग्री का जो पोलिनोमियल आएगा, वो जो पोलिनोमियल आएगा उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन। मतलब उस प्रोसेस, फैक्टराइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, किसी भी पोलिनोमियल को क्या करें, प्रोडक्ट के रूप में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे एक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखे ना, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा, मतलब कि x-4 और x+4, और दोनों का जो डिग्री है 1 है, और 1 जो जब डिग्री आया तो इसका मतलब कि 2 से क्या है, छोटा है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब ये दोनों जो है इसका क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेम एग्जांपल ये भी है, मतलब कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, इसलिए प्रोडक्ट जो होगा वो इस पोलिनोमियल के बराबर होगा। अर्थात ये भी एक फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कुछ होता नहीं, फैक्टराइजेशन जो है एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी पोलिनोमियल का क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात कुछ फार्मूला को देखेंगे कि किस तरह से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन निकालने में, ठीक है। जो फार्मूला आपको इस तरह से दिया हुआ है और इसका जो प्रूफ है वो आप लोग क्लास 8 में पढ़ना है कि किस तरह से इस फार्मूला इसके बराबर होता है, वो दिया। हम सिर्फ इसका यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे और ये फार्मूला जो है आपको जब ओट पर याद होना चाहिए हमें हर हमेशा के लिए, ठीक है, जब भी हो। तो पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। मतलब a भी लेना है, फिर bc लेना है, फिर c लेना है। उसके बाद अब क्यूब पर चलते हैं, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab या प्लस 3ab इंटू प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरा है आपका a क्यूब एक माइनस b का होल क्यूब, वो होता है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a माइनस प्लस इंटू a माइनस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, कंफ्यूजन फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों में अंतर है, ये प्लस पूरा का होल स्क्वायर, लेकिन नहीं ये पार्ट होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर अलग फिर b स्क्वायर अलग। तो इस तरह का फार्मूला जब होगा तो इसको a प्लस b और a माइनस b इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है अगर माइनस होगा तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे अंदर में प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यू लिखते हैं तो ए प्लस बी और यहाँ जब प्लस लिए तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या लेंगे माइनस लेंगे, अर्थात ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूला का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालने में इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब हम लोग पहला मेथड जो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं वो होता है कॉमन टर्म्स से कॉमन निकाल के हम लोग किस तरह से फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं, उस पहले मेथड उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पर कॉमन का मतलब होता है कि कॉमन का मतलब होता है कोई अगर दो पॉट्स है, ठीक है, तो ऐसा चीज निकालना जो इसमें भी उपलब्ध हो और इसमें भी उपलब्ध हो, वही चीज को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। हो सकता है इसमें 5 लीटर दूध हो, इसमें 6 लीटर दूध हो, तो मैक्सिमम तो हम 5 लीटर ही दूध इससे दोनों में से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कॉमन तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें से हम निकाल सकते हैं दोनों में से। तो इस तरह से हम लोग कॉमन निकालते हैं, लेकिन जो दोनों में होना चाहिए, दोनों के अंदर सेम के सेम चीज होना चाहिए, जो टर्म इसमें होगा वही टर्म इस पॉट्स में होगा, ठीक है, तब ये कॉमन हम निकाल सकते हैं। या अगर 3 पॉट्स है, इस हो सकता है कि 3 से 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो सारे के सारे में देखिए कि सारे में कितना मैक्सिमम कितना सब बराबर में टर्म्स है, उस तरह से हम लोग तीनों से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन की बात करें, अभी यहाँ पे हमको 2 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 टर्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या क्या चीज। अगर अंक में देखते हैं, डिजिट में देखते हैं, तो यहाँ 5 है और यहाँ 20 है, तो 20 के अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 के अंदर में 5 छुपा हुआ है, नहीं क्यों, क्योंकि 5 गुने 20 को लिख सकते हैं ना 4, मतलब कि 20 इस तरफ, अर्थात 5 भी है और 4 भी है ना, इसके अंदर 5 और यहाँ भी मेरा 5 है, तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है, तो हम 5 कॉमन ले लिए बाहर, ठीक। अब फिर देखते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, फर्क क्या है कि इसमें 2 गो x है, x इंटू एक्स है और x स्क्वायर है, और यहाँ एक x है, तो हम लोग इससे मतलब क्या मतलब कि एक x मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर 2 लेंगे इसमें तो 2 है नहीं, 2 तो देगा नहीं, ये तो एक ही है, ये बेचारा एक ही दे सकता है, ये जो पर्सन होगा, ये जो कॉमन ये टर्म्स होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही को बाहर दे सकता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक ही x को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए जब इसमें से 5x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ x ही ना बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x था, यहाँ x बच गया। उसके बाद अब यहाँ से 5 इंटू 4 था, इसमें से 5 निकाल लिए हैं, तो बाहर क्या बचा 4, तो ये आपका 4 हो गया।
उसके बाद हम लोग x को भी निकाल लिए हैं, तब क्या बचेगा यहाँ पर, x निकल गया बाहर, एक भी x नहीं है, तब क्या बचेगा, सीधा y बचेगा। तो इस तरह से जो हो गया हम लोग कि 5x इंटू एक्स प्लस 4y जो हो गया, इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन, मतलब कि इन दोनों टर्म्स में से हम लोग क्या क्या मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं, डिजिट हो या से डिजिट हो या लेटर हो, जो भी दिया हुआ है उसमें से मैक्सिमम कॉमन कौन सा कॉमन हम निकाल सकते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग देखें, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5, 20 के अंदर 5 है, 4 इंटू 20 इसको 5 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 इससे 5 यहाँ से निकल जाएगा, फिर 4 बचेगा। यहाँ मैक्सिमम 1x है, मैक्सिमम कितना है 1x है, इसीलिए क्या हो गया, मैक्सिमम 1x ही बाहर निकल सकता है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 निकल जाता बाहर, क्योंकि दो देने के तैयार था। तो दोनों में देखना है कि कौन कौन सा चीज को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालें। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब 2 टर्म है यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 टर्म है, एक टर्म तो यहाँ पे है और एक टर्म मेरे पास यहाँ पे है। अब बताइए कि दोनों में कौन कौन सा टर्म मिल रहा है। डिजिट में चलते हैं तो ये 50 है और ये 7 है, ये तो हम लोग को होगा नहीं, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, ये 5a है, 5a होगा। तो अगर डिजिट में चले तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 7 है, 5 है और यहाँ पे 7, कॉमन टर्म्स आएगा नहीं। उसके बाद यहाँ a है, यहाँ b है फिर, लेकिन अगर पूरा को देख के चलते b प्लस सी यहाँ भी है और b प्लस सी यहाँ भी है, ठीक है, b प्लस सी यहाँ भी है और b प्लस सी यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, तो b प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये कॉमन निकल जाएगा, इसको कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग, b प्लस सी कॉमन बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे b प्लस सी से निकल गया तो क्या बचा 5a, यहाँ 5a लिख सकते हैं। फिर यहाँ b प्लस सी निकल गया, यहाँ क्या बचा -7, ठीक है। तो ये जो आपका आया इस तरह से 2 टर्म में प्रोडक्ट के रूप में, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। और उस फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहलाया, कॉमन लेटर कॉमन टर्म से निकाल के देखे, ठीक है। उसके बाद तीसरा का देखो, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए देखा जाए अगर कॉमन टर्म देखा जाए तो इसके अंदर देखें तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x भी निकलेगा बाहर। यहाँ क्या देख रहे हैं कि x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। फर्क क्या है कि यहाँ x माइनस वाई का पावर q है और यहाँ x का पावर माइनस वाई पावर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉमन निकालना चाहे तो हम लोग x को निकाल सकते हैं, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो यहाँ x बाहर मैक्सिमम निकलेगा क्योंकि सबसे कम वाला निकलता है, x कॉमन निकल गया बाहर, ठीक है, x कॉमन निकल गया और कुछ तो नहीं निकलेगा। हाँ, उसके बाद x कॉमन निकल गया। अब x के साथ क्या निकल सकता है, इसमें x माइनस वाई भी निकल सकता है, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई का होल क्यूब है और इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, अर्थात x माइनस वाई भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। जब यहाँ से ये तब निकल गया अर्थात इसके पास क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ये तो x माइनस वाई निकल गया बाहर, यहाँ क्या बचा 3x ही बाहर निकल गया, 3xy बचा, इतना आया। अब और आगे देखते हैं अगर तो क्या होगा, इन दोनों में अगर गुना मल्टीप्लाई करते हैं, x नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई हो गया और यहाँ इसको करेंगे तो पावर होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस 3xy, ठीक है। इसको जितना एक्सपेंड करना चाहे उतना एक्सपेंड हम कर सकते हैं, x माइनस वाई, उसके बाद यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x स्क्वायर माइ प्लस वाई स्क्वायर और पाई प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह से फैक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन टर्म से फैक्टर को निकालते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट लिखने वाले हैं वो है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको फैक्टराइजेशन करना है और इसमें क्या देख रहे हैं कि हम लोग कितने ग्रुप में देख रहे हैं, मतलब कि कोई x का ग्रुप में है और कोई टर्म्स का ग्रुप में है, और इसमें क्या देखो ये फैक्टराइजेशन के ग्रुप में x के ग्रुप में मतलब बहुत सारा ग्रुप जो है, ये बहुत सारा ग्रुप्स में हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है, बताना है। तो जब ग्रुप में फैक्टराइजेशन होगा तो उसमें हम लोग कोई बड़ा चीज़ नहीं करना है, बस देखना है कि सेम टर्म कौन में है, ठीक है। और उस तरह सेम टर्म या कुछ टर्म्स को लेके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ टर्म को
लेके फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ अगर हम दोनों देखें तो x वाला टर्म हमको यहाँ मिल रहा है और ये वाला कॉमन टर्म देखेंगे तो इसमें हमको देखें कॉमन टर्म dv मिल रहा है और इन दोनों में कॉमन टर्म x मिल रहा है। तो हम लोग करने का कि दोनों पार्ट्स में बांट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बांट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ b है और यहाँ b, इसका मतलब इस तरह b कॉमन ले सकते हैं। जब b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a और प्लस c बचेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। अगर फिर यहाँ प्लस का साइन प्लस देंगे, इन दोनों में देखें तो x कॉमन है तो x कॉमन है, तथा यहाँ दोनों में x है तो x बाहर निकालेंगे हम लोग और यहाँ कॉमन क्या बचा, a और यहाँ c। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या आएगा कि ग्रुप इस बीच वाला जो आएगा ना वो सेम आएगा। ठीक, तो सेम आएगा, दो आएगा, दो वो है मतलब इन दोनों में से फिर कॉमन क्या लिख सकते हैं, a प्लस c कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट आएगा और इसका कोफिशिएंट आएगा जो साइन के साथ आएगा बस उसको सीधा लिख देना है, मतलब कि b है और प्लस x है तो x के साथ लिखना है। ये आपका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ग्रुपिंग टर्म्स का फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्या करें कि क्या किए, जो कॉमन जितना तक में जो कॉमन मिल रहा है वहां तक हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल लिए। और जो कॉमन यहाँ तक क्या देखे कि हम b और b कॉमन निकाला था तो b कॉमन निकाल लिए, फिर a प्लस c बचा। फिर यहाँ देखे x कॉमन था तो x कॉमन निकाले तो a प्लस c बचा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालने के बाद सेम टर्म्स को x जगह लिख दिए और जो इसका जो कोफिशिएंट था वो और इसका जो कोफिशिएंट था दोनों को क्या किए, जो साइन के साथ था उसको ऐड के रूप में लिख दिए। तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा को इसमें देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से एक x निकाल लेते हैं, यहाँ से भी x निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ तक देखो इस सब में क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर इन सबको देखा जाए तो हम लोग इसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं, दो टर्म में भाग बांट लेते हैं, यहाँ तक बांट लेते हैं और यहाँ तक दो टर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ तक की बात को देखें तो यहाँ x² प्लस 1/x² प्लस 2 है और यहाँ इसके बाद जो है वो है -2x और -2, इतना तो है। यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। ठीक है, कौन फॉर्मूला पर सेट कर रहा है, अगर x प्लस 1/x को लिखे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि x प्लस 1/x का स्क्वायर और 2ab 2x इंटू 1/x, x कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 इतना आया। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ x² होगा जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मतलब क्या इसके बदले में अगर हम इसको इस तरह से लिख दे तो कोई दिक्कत है, और यह सब यहाँ पे x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इन सारे के बदले में अगर हम लिख दें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन टूट गया। इससे फॉर्मूला से बताया कि फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन तोड़ने में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग टर्म्स को हम लोग फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद इधर वाले पार्ट में देखें तो ऊपर में भी 2 है और नीचे में भी 2 है। ऊपर में 2 है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या है, दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ भी x प्लस 1/x है और यहाँ भी 1 प्लस x/1 प्लस x है। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 1/, इसके पास एक ही 1x प्लस 1/x है, इसके पास 2 x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 1/x, एक तो बच जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो बचेगा आपका -2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी कॉमन, इस तरह से हम लोग इसका इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी हम लोग कुछ और फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारे का फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।